Hello everyone, welcome to another lecture of marketing, and today our topic is market segmentation and basis of market segmentation part 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन का मीनिंग है अलैदगी का अमल, कि किसी बहुत सारी जगह पे हम लोगों को अलहदा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उस अमल को सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो हम डिफाइन करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स on the basis of distinct needs, characteristics or behavior that might require separate marketing strategies। अब ये मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, जिसमें हम मार्केट को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ किस बुनियाद पे, उनकी मुख्तलिफ नीड्स, उनकी खसूसियात और उनके बिहेवियर, बर्ताव या सलूक की बुनियाद पे। डैट माइट रिक्वायर सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और उन जो हम ग्रुप बनाएंगे वो शायद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मांगे। ठीक है, कि मीन्स कैसे मैंने आपको पहले बताया था, मार्केटर्स कैन नॉट सर्व ऑल कस्टमर। जो कंपनीज हैं, जो मार्केटर्स हैं, वो तमाम कस्टमर को सर्व नहीं कर सकती। मीन्स कि अगर आप एक शॉप बनाते हैं, वो तमाम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सर्व नहीं करेगा, वो कुछ एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होगा जिनको सर्व करेगा। तो हम इसके लिए सेगमेंटेशन करते हैं, हम मार्केट को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी किस बेस पे, उनकी नीड्स, करैक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की बेस पे। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस ग्रुप की नीड्स एंड वांट्स, मीन्स किस ग्रुप के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने हैं। तो इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी खास ग्रुप के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकें। तो मार्केट को डिवाइड करने का अमल छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, इसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। हम इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं कि हम तमाम कस्टमर्स को खुश नहीं कर सकते, इसलिए हम एक ग्रुप चुनते हैं जिसको हम सर्व करते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। और मार्केट को डिवाइड करना डिफरेंट ग्रुप्स में, इसको मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। एक और डेफिनेशन दी गई है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इनटू ग्रुप्स एंड सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेगमेंट्स क्रिएटेड कंपोज्ड ऑफ कंज्यूमर हु शेयर ट्रेड्स सच एज सिमिलर इंटरेस्ट, नीड्स और लोकेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन, वो दोबारा कहते हैं, एक अमल का नाम है जिसमें हम पोटेंशियल कस्टमर जो हैं उनको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स या सेगमेंट्स के अंदर। ग्रुप एंड सेगमेंट एक ही, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं बड़े। बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बेस पे। सपोज कि मैं एक टॉय की शॉप बनाता हूँ, खिलौने की दुकान बनाता हूँ, तो वहाँ पे मैं अब किस एज के लिए टॉय रखूँगा, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, किस तरह के, या मैं कोई गारमेंट्स का काम शुरू करता हूँ तो मैं कपड़े किसके लिए बनाऊंगा, लेडीज़, जेंट्स या किड्स। अब एक सेगमेंट, एक ग्रुप मुझे चुनना है जिनके लिए मैं काम करना चाहूँगा। अगर मैं रेस्टोरेंट बनाता हूँ तो वो फास्ट फूड लवर के लिए है या देसी लवर्स के लिए है, तो मुझे एक ग्रुप चुनना पड़ता है। तो जिसकी जो ग्रुप चुनने का अमल है वो आगे हम देखेंगे उसको क्या कहते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ती है। ठीक है, अब जो हम सेगमेंट बनाते हैं, द सेगमेंट क्रिएटेड कंपोज्ड ऑफ कंज्यूमर हु शेयर ट्रेड सच ए सिमिलर इंटरेस्ट, नीड्स एंड लोकेशन। अब जो एक सेगमेंट है, ग्रुप है, वो उन कंज्यूमर पर मुश्तमिल होता है जिनकी दिलचस्पी एक जैसी होती है, जिनकी नीड्स एक जैसी होती है, जिनकी लोकेशन एरिया वाइज वो एक जगह पे रहते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, हमारे पास आता है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि किस बुनियाद पे हम मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं, किस बुनियाद पे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो देयर आर 4 बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियर सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। हम वन बाय वन तमाम सेगमेंटेशन को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम किन बुनियादों पे मार्केट को डिवाइड करते हैं और उनके सेगमेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक कहते हैं इलाकाई, इलाके की बुनियाद पे हम मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं। हम इसको रीड करते हैं, डिवाइडिंग द मार्केट into different geographical unit such as nation, states, region, countries, cities और neighborhood। अब हम इस जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में करते क्या हैं, हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट, इलाकाई यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि नेशंस, कौम, स्टेट, रियासत, रीजन, इलाका, कंट्रीज, मुल्क, सिटी, शहर या नेबरहुड, हमसाये के लोग जो होते हैं, हम इनको एरिया की बेस पे डिवाइड कर देते हैं। क्या ये मुल्क इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये रीजन इनका है, ये कंट्रीज इसकी है, ये शहर छोटे हैं, ये शहर बड़े हैं। ठीक है, हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं और फिर उन इलाकाई की ज़रूरियात के बुनियाद पे कंपनी जो होती हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे होते हैं। ठीक है,
अब आगे हम स्टडी करते हैं। द कंपनी में डिसाइड टू ऑपरेट इन वन और फ्यू जियोग्राफिकल एरिया और टू ऑपरेट इन ऑल द एरिया बट पे अटेंशन टू जियोग्राफिकल डिफरेंस इन नीड्स एंड वांट। अब कंपनी है वो डिसाइड कर सकती है कि वो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में या बहुत सारी जियोग्राफिकल एरिया में वो ऑपरेट कर सकती है, या वो चाहे तो पूरे जियोग्राफिकल एरिया में भी काम कर सकती है। लेकिन उसको एक चीज़ का एहसास करना ज़रूरी है कि हर जियोग्राफिकल एरिया की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट होता है। अगर वो जिस जियोग्राफिकल एरिया में कंपनी काम कर रही है तो उस इलाके की ज़रूरत और चाहतों के मुताबिक उसको काम करना पड़ेगा। अगर एक कपड़ों की कंपनी है जो हमारे नॉर्थन एरिया में भी काम करती है और जनूबी पंजाब में भी काम करती है, तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं जब नॉर्थ एरिया में काम कर रही हूँ तो वहाँ पे इलाका सर्द होता है, ठीक है। तो मुझे अगर गारमेंट्स का काम करना है तो उनके लिए जो मुझे क्लोथ्स बनाने पड़ेंगे वो मोटे होने चाहिए, वार्म होने चाहिए। लेकिन अगर वो साउथ पंजाब यानी कि जनूबी पंजाब में काम करता है तो उसके लिए उनको कपड़े हल्के बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जियोग्राफिकल जब वो सेगमेंटेशन करता है तो उसको देखना पड़ता है कि हर इलाके की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दी गई है इंटरनेशनल लेवल की। फॉर एग्जांपल, कैपकॉम सेल इट्स रेजिडेंट इवल सीरीज बायोहैजर्ड इन मोस्ट अदर कंट्रीज सच एज जापान एंड फ्रांस वेयर इट इज़ प्लेस इन लोकल लैंग्वेजेस। अब एक कैपकॉम कंपनी है जो गेम्स बनाती है, वीडियो गेम। अब उसकी एक गेम है रेजिडेंट इवल सीरीज बायोहैजर्ड, जो बहुत से मुल्कों में खेली जाती है। लेकिन जापान और फ्रांस में जब वो खेली जाती है तो वो गेम ट्रांसलेट की जाती है उनकी अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो उन्होंने उस इलाके की नीड और वांट को देखते हुए गेम को ट्रांसलेट कर दिया जापान और फ्रांस की ज़बान में, कि वहाँ के लोग अंडरस्टैंड कर सकें, उस गेम को प्ले कर सकें। कि उन्होंने इलाकाई ज़रूरत को जाना और उस तरह से उनकी गेम बनाई। तो ये होती है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, जिसमें हम मार्केट को डिवाइड करते हैं जियोग्राफिकल यूनिट में, कि उनके इलाकाई की बुनियाद के ऊपर उनको डिवाइड किया जा रहा होता है। आगे हमारे पास सबसे मेन जो सेगमेंटेशन है वह डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। ये सबसे अहम बुनियाद है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को, ठीक है। अब हम इसमें किस तरह से डिवाइड करते हैं मार्केट को? डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन वेरिएबल such as age, gender, family size, family life cycle, income, occupation, religion and nationality is demographic segmentation. Examples are given below. जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और उसकी डिवाइड करने की बुनियाद होते हैं कुछ फीचर्स होते हैं खसूसियत, जैसे कि एज है, उम्र, जेंडर है, फैमिली साइज़ है, फैमिली लाइफ साइकिल है, इनकम है, आमदनी कितनी है, ऑक्यूपेशन पेशा क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, इसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। आबादियाती सेगमेंटेशन के इन बुनियादों पे जब सेगमेंटेशन की जाएगी किसी भी मार्केट की तो वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाएगी। अब नीचे एग्जांपल दी गई है एज एंड लाइफ साइकिल की, कि कंपनी किस तरह से एज और लाइफ साइकिल को ग्रुप बना के उनके लिए काम कर रही होती है। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन एज, जब मार्केट को एज की बेस पे डिवाइड किया जाए, जैसे कि आई इन एसेंस लियो टॉय एक कंपनी है, एन अमेरिकन कंपनी makes toy for a kid less than 4 years and those toys not attract 12-year-old kid। एक अमेरिकन कंपनी है लियो टॉय जो कि टॉयज बनाती है, खिलौने बनाती है 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और वो टॉयज जो हैं वो 12 साल के बच्चों को पसंद नहीं आएंगे। मीन्स के उन्होंने एक सेगमेंट चुन लिया है कि 4 साल के कम बच्चों के लिए हम खिलौने बनाएंगे, उससे बड़ों के लिए हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से एज की बेस पे सेगमेंटेशन कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कंटिन्यू हो रही है। इनकम, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर इनकम। फॉर एग्जांपल, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू यूज फॉर ट्रैवलिंग डिपेंड ऑन योर इनकम थ्रू ट्रेन, एरोप्लेन और थ्रू बस। अब इनकम की बेस पे, आमदनी की बेस पे हम ग्रुप बंदी करते हैं। सपोज कर लें कि आपने ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। अगर आपके पास इनकम बहुत ज़्यादा होगी तो आप जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ट्रेन या बस पे सफ़र करेंगे। सिमिलर जेंडर की बेस पे सेगमेंटेशन की जाती है। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है, कि लेडीज़, फीमेल और मेल की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जा रही होती है। जेंडर सेगमेंटेशन हैज़ लॉन्ग बीन यूज इन क्लॉथिंग एंड कॉस्मेटिक, जैसे कि कॉस्मेटिक मेकअप के सामान में पहले लेडीज़ के लिए बनती थी और अब जेंट्स के लिए भी बनती हैं, ठीक है। तो इस बेस पे भी, जेंडर की बेस पे भी सेगमेंटेशन की जा रही होती है। यहाँ पे हम अपना सेगमेंटेशन का जो पार्ट 1 है वो एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो हम है वो नई वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो यहीं पे आप अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।